बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 8.3 को। ठीक है। इस प्रश्नावली को अच्छे से करने के लिए आपको इसमें प्रयोग होने वाली सर्वसमीकाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको सर्वसमीकाएं अच्छे से नहीं आती हैं तो यह चैप्टर आपसे नहीं होगा। ठीक है। तो पहले हम सर्वसमीकाओं को देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको दे रखी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब ये सर्वसमीकाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली सर्वसमीका है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है। जहां भी हमारे प्रश्न के अंदर अगर होगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, उसकी जगह हम लगाएंगे 1। ठीक है। अब इसी वाली सर्वसमीका से दो और सर्वसमीकाएं बनेंगी। देखिए कैसे। अगर मैं मान निकालूं बच्चे cos स्क्वायर ए का, ठीक है, इससे अगर मैं cos स्क्वायर ए का मान निकालूं, ये रख लिया मैंने cos स्क्वायर ए, और बराबर में 1 चल रहा है तो 1 आया, और ये जो साइन स्क्वायर ए है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जहां हमें जरूरत होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर ए की जगह रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। ऐसे ही इसी सर्वसमीका से हम साइन स्क्वायर ए का मान निकाल सकते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर ए को मैंने बराबर के एक तरफ रखा, एक को वहीं पर रखा, और ये जो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है प्लस का, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो एक सर्वसमीका ये आई। तो आपकी इस सर्वसमीका से आपके दो फॉर्मूले यहाँ पर ये बन के तैयार हो गए। ठीक है। अब आगे देखिए, एक सबसमीका ये होती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है। जहां भी मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वहां आप रखेंगे क्या? 1। ठीक है। अब यहां से भी देखिए दो फॉर्मूले बनेंगे। पहला हम सेक स्क्वायर ए का मान निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए का मान निकालना है तो ये जो माइनस का टेन स्क्वायर ए है इसको हम बराबर में ले जाएंगे 1 के। ठीक है। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर आपका बनेगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है। ऐसे ही इसी सर्वसमीका से टेन स्क्वायर ए का मान निकाल सकते हैं। देखिए, टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये आ गया टेन स्क्वायर ए। और यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, और एक जो बराबर के इस तरफ ये इधर आ जाएगा। ठीक है। यानी एक इस तरफ आ जाएगा, टेन उस तरफ चला जाएगा। जब टेन उस तरफ जाएगा तो टेन प्लस का हो जाएगा, और एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला बना टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। तो एक सर्वसमीका से आपके दो फॉर्मूले ये बन गए। ठीक है। अब जहां भी आपको प्रश्न के अंदर आएगा सेक स्क्वायर है, वहां आप रख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और जहां भी आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है उसकी जगह रख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब तीसरी सर्वसमीका की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए कहता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से भी दो आपके फॉर्मूले बनेंगे। पहले हम कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालें तो ये जो आपका कॉट स्क्वायर है इसको हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो 1 के साथ प्लस हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अगली सर्वसमीका देखिए, कॉट स्क्वायर ए है तो इस कॉट स्क्वायर ए को यहाँ माइनस का है तो इसको उस तरफ ले जाओ और एक को इधर ले आओ। जब कॉट को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये आ गया कॉट स्क्वायर ए, और एक को इस तरफ लेके आएंगे तो एक माइनस का हो जाएगा। तो हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। तो दो आपके ये फॉर्मूले बने। तो आपके कुल देखिए ये आपकी तीन सर्वसमीकाएं हैं, 1 2 3, और इन तीनों से 2 2 2 यानी 6 फॉर्मूले ये बने हैं। ठीक। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले जो मैंने आपको 8.1 में भी बताए थे, 8.2 में भी बताए थे, और इस वाली प्रश्नावली में भी बता रहा हूँ जो आपके इसमें यूज होंगे। अगर आपको सिद्ध करना हो या कुछ भी करना हो, आपको सॉल्व करना हो, हल करना हो, तो आप क्या करेंगे? जहां भी tan ए दे रखा होगा वहां लगाएंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए। अगर कॉट ए दे रखा है तो कॉट कॉस ए अपॉन में साइन ए लगाएंगे, ये मान होते हैं इनके। ऐसे ही कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए, और सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए। ठीक है। और tan ए बराबर होता है 1 बटे कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए। और यहाँ पर दो और होते हैं बच्चों, एक जो आपने अभी पढ़ा है ना tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए भी होता है, और यहाँ से कॉट ए बराबर 1 बटे tan ए भी होता है। ठीक है। तो कॉट और tan के दो मान होते हैं, एक तो 1 बटा कॉट, यहाँ 1 बटा tan होता है, और एक आपने ये पढ़ा है साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है। ये हो गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ना कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनके अंदर आपको ये वाले महत्वपूर्ण सूत्र लगाने पड़ते हैं। ठीक है। जो आपके बीजगणितीय सूत्र होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है x माइनस ए और x प्लस का ए, यानी कि जो
ए और बी है, जो एक्स और ए है, यानी कि अंदर जो मान रखे हैं ये बराबर हों और साइन अलग हो, चिन्ह अलग हो, प्लस और माइनस। तो इसको कर देते हैं एक बार प्लस में, वो सॉरी एक पहले वाले का होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस दूसरे वाले का होल स्क्वायर। इसको अच्छे तरीके से देखना है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से दिखाया है। अगर x का स्क्वायर है माइनस का y का स्क्वायर है, देखिए बच्चों यहाँ माइनस है, याद रखेंगे, प्लस होगा तो नहीं लगेगा, माइनस होगा तब लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार x और y को प्लस में लिख देते हैं और एक बार x और y को माइनस में। यहाँ पर बेटा a की जगह y कर लेंगे, ठीक है, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस का 2xy। ऐसे ही माइनस वाला होगा तो यहाँ माइनस 2xy आएगा। और भी आपके होते हैं, ठीक है, जैसे होता है x प्लस का y की पावर 3 यानी होल क्यूब, तो इसका होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस का 3xy और x प्लस का y, ये होता है आपका, ठीक है। ऐसे ही इसका माइनस में भी होता है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज होते हैं, यानी कि जो बीजगणितीय सूत्र होते हैं वो होते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा बच्चों, तभी आप प्रश्नावली को आगे कर सकते हैं। देखिए अब हमें ये जितने सारे फॉर्मूले थे बच्चों, इन सभी फॉर्मूलों को आप नोट करके रखेंगे, ठीक है, बहुत काम में आएंगे। और अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली 8.1 में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब यह है बच्चों, जो साइन ए दे रखा है इसको हमें कैसे भी करके कॉट के पदों में लेके आना है। ऐसे ही सेक ए को कॉट के पदों में लाना है, ऐसे ही टेन ए को कॉट के पदों में लेके आना है। देखिए कैसे करेंगे, आप पहले समझ लीजिए। जैसे कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, आपको जो पहला दे रखा है ना, जो पहला है आपका वो दे रखा है आपको साइन ए, साइन है, ठीक है। अब बच्चों आपको मैंने अभी सर्वसमीका लिखवाई थी, कौन सी थी, एक तो ये थी सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और इससे दो सूत्र निकलवाए थे कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए -1। इनको अच्छे से याद कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए साइन ए दे रखा है, अब साइन ए को मुझे क्या करना है, मुझे लेके आना है किसके पदों में, मुझे लाना है कॉट के पदों में, ठीक है। कॉट के पदों में लेके आना है, तो कॉट के पदों में कैसे आएगा, देखिए एक कॉट में भी सर्वसमीका थी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना था बच्चों, 1 था, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉट का अगर मान निकालें, कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का 1, और अगर मैं निकालूं कॉसेक स्क्वायर ए का मान, कॉसेक स्क्वायर ए तो होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो बच्चों देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो साइन ए है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कॉसेक ए, ये तो लिख सकता हूँ, ठीक। अब बच्चों जरा यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इस सर्वसमीका में यहाँ पर कितना लिखा है, कॉसेक स्क्वायर ए, और आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर मुझे यहाँ तो इसका यहाँ स्क्वायर तो नहीं है ना, तो इसका स्क्वायर हटाना होगा। तो बच्चों इसका स्क्वायर कैसे हटता है, कॉसेक ए बराबर ये स्क्वायर हट जाता है और इसके बराबर में जो भी संख्या दे रखी होती है उस पर क्या पड़ जाता है बच्चों, अंडर रूट, तो x प्लस का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जहां भी आपका ये आ रहा है ना कॉसेक ए, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन और अंडर रूट में रख देंगे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों हमने क्या किया, ये हमारा आंसर आ गया, हमें साइन ए को किसके पदों में कर लिया बच्चों, कॉट के पदों में कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको किसको करना है, दूसरा करना है सेक ए को, सेक ए को, तो बच्चों सेक ए को किस में करना है, कॉट में करना है। तो कॉट का उल्टा क्या होता है बच्चों, टेन, तो हम सेक ए को कॉस में भी बदल सकते हैं और टेन में भी बदल सकते हैं, है ना। तो बच्चों सेक ए की अगर मैं बात करूं तो आप आ जाइए इस वाले सूत्र पर, ठीक है। दे रखा है बच्चों सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेक का स्क्वायर हटा देता हूँ और इस तरफ अंडर रूट चढ़ा देता हूँ। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, सेक का स्क्वायर हटाया, अंडर रूट चढ़ाया, और अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों, देखिए 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए आ गया। लेकिन टेन के पदों में नहीं, मुझे किसके पदों में चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए इसको किसके पदों में, कॉट के पदों में। तो कॉट ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट के अंदर, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, कॉट
स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर दे रखा है कॉट स्क्वायर ए और ये है कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ पर आप बताइए, ये जो कॉट स्क्वायर ए है और प्लस का 1 है, ये किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। सर्व समीकरण से देखिए यहाँ पर है, होता है। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह मैं रख दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए, और नीचे चल रहा है बच्चों क्या, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब अंडर रूट हट जाएगा इनका, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है, हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए को। ठीक है, ये बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, कॉसेक ए क्या होता है, 1 बटे साइन ए होता है, इनटू कॉट ए। देखिए अपॉन में आएगा वैसे तो, इसको अपॉन में रखेंगे ना, कॉट ए, कॉट होता है साइन कॉस ए बटे में साइन ए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये जो नीचे वाली संख्या है इसको उल्टा कर दो। कैसे, साइन ए यहाँ आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या आपके पास 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपको पता है, सेक ए होता है। ठीक है, अच्छा हमें इसको बच्चों सॉल्व नहीं करना, हमको बेटा यहीं छोड़ देना है इसको, क्योंकि कॉट के पदों में लेके आना है ना, तो कॉट के पदों में हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर याद नहीं रहा है इसको मैंने, और सॉल्व करके दिखा दिया। ये भी कॉट ही आ रहा है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर भी हम एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका रूट आ रहा है ना, जो अंडर रूट आ रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1। अब लिख दो इसको, चाहे ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है। और नीचे जो अमाउंट आ रही है कॉट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हट जाएगा, बटेगा हमारे पास कॉट ए। ठीक है, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कॉट के पदों में लेके आना है मेन, यहाँ भी कॉट आ रहा है, यहाँ भी कॉट आ रहा है, यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, तो कहीं भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर tan ए पर। ठीक, तो tan ए का मान देखिए, tan ए को हमने करना है कॉट के पदों में। तो बच्चों tan जो होता है, अरे ये तो होता है, ये tan ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ही होता है, 1 अपॉन कॉट, ये तो यहीं पर ही आंसर आ गया। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में बदलना है। अब बच्चों क्या कह रहा है, ये देखिए समझिएगा। ये हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2, लिख देता हूं मैं यहाँ। कह रहा है कि जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन से होते हैं, होता है साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, tan ए, कॉसेक ए और sec ए। ठीक है, ये 6 होते हैं। अब इन 6 में से आपको क्या करना है, sec ए के पदों में लेके आना है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको sec ए में बदलना है आपको, तो आपको इन 5 को बदलना पड़ेगा। तो पहला हम ले लेते हैं क्या, साइन ए। अब बच्चों जैसे हमने ऊपर करा था ना कि कॉट ए में बदल दिया था, अब इसको हमें किस में बदलना है, साइन को कॉस सेक में बदलना है, सॉरी कॉस में बदलना, सेक में बदलना है। तो बच्चों सेक में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सेक में साइन ए को सेक में तो बदल नहीं सकते, लेकिन साइन ए को हम कॉस में बदल सकते हैं, फिर कॉस को सेक में बदल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। और अगर मैं स्क्वायर हटा दूं साइन का, तो बराबर में क्या चला जाता है बच्चों, अंडर रूट चला जाता है। ठीक है, तो मैं इस साइन ए की जगह क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मैं कॉस स्क्वायर ए को बदल सकता हूँ सेक में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ आगे सेक स्क्वायर के पदों में लेके आना था, आगे हमारे सेक के पदों में। हम और अगर सॉल्व करना चाहें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हम ले लेंगे एलसीएम इसका सेक स्क्वायर ए।
ठीक है, अंडर रूट का अंडर रूट ही चढ़ा रहेगा। अब क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन का मान होता है क्या कुछ, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अभी ऊपर आपको दिखाया था। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अंडर रूट चढ़ा सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस वन पे, और अपॉन में जो सेक स्क्वायर आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं सेक ए। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड को कर लेते हैं। देखिए हमारा साइन तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आगे आप कॉस ए को बदल देते हैं। तो बच्चों कॉस ए को बदलने के लिए आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, कॉस का तो आपको पता ही है, सेकंड लेके चलते हैं हम कॉस ए को। तो कॉस ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक ए, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और थर्ड आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए कॉस भी अपना कंप्लीट, आते हैं आप किसके ऊपर, कॉट ए पर। ठीक है, तो कॉट ए देखिए आपको कॉट ए को बदलना है किसमें, सेक के पदों में। तो बच्चों कॉट ए बराबर आपका होता है क्या, 1/tan ए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 1/tan ए, तो 1/tan ए लिख देंगे। ठीक है, अब tan ए लिख दिया तो बच्चों tan ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए बराबर, हम सर्वसमीका की बात करें सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और अगर मैं tan स्क्वायर ए का मान निकालूं तो वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ से अगर मैं अंडर रूट हटा दूं तो रूट में बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो बच्चों क्या बचेगा आपके पास, 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला कॉट ए। ठीक, तो कॉट ए भी निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं tan ए को। ठीक है, तो देखिए tan ए में क्या करेंगे, tan ए बराबर, अब tan ए की बात हो रही है तो यहीं से ही लगा सकते हैं। tan ए बराबर क्या होता है आपको यहाँ से दिख जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये इसका हो जाएगा tan ए का। ठीक है, तो यहाँ से हमने चौथा भी निकाल लिया। अब आपका एक बचा है क्या, कॉसेक ए। ठीक है, स्क्वायर ए को, तो बच्चों हमारे पास है कॉसेक ए। ठीक, कॉसेक ए हमें दे रखा है, तो कॉसेक ए दे रखा है, तो कॉसेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन, हम कह सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर ए का मान निकालो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकलेगा, और यहाँ से साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, अब कॉस को हम सेक में बदल लेते हैं। ठीक है, कॉस को किस में, सेक में बदल लेंगे, तो 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे हम नीचे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सेक स्क्वायर ए आ रहा है रूट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये सेक ए हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में आपसे कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, आपको इनको सॉल्व करना है और आपको बताना है कौन सा विकल्प होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, देखिए बेटा, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। ठीक है, आपको दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए कितना आसान है, यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है 9, तो बच्चों 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 9 का 9 इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन सा है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। ठीक है, तो सेकंड में आपको क्या दे रखा है, सेकंड में आपसे कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको जो दे रखा है ना क्वेश्चन, उसको लिख लेते हैं। हमें दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा,
और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 का 1 ही रखते हैं हम, प्लस टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस हम सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले ब्रैकेट में 1 का 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में हम कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा को, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1। ऐसे यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा को हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, इस पूरे में पहले कॉस आ रहा है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। ठीक है, और नीचे हम बेटा इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा की। अब इसकी और मल्टीप्लाई करनी है तो कॉस पहले फिर साइन फिर 1। ऐसे बच्चों ये दोनों प्लस में है तो मैं कॉस को पहले लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है ये आपकी ए फंक्शन है और 1 जो है ये बी फंक्शन है। ऐसे यहाँ पर ये ए फंक्शन है और ये बी फंक्शन है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों क्या, कि ए प्लस का बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ मैं। देखिए कैसे, ए प्लस बी करना है तो ए क्या आ रहा है बच्चों, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा आया। ठीक है, ए आ गया, प्लस बी करना है तो प्लस का प्लस बी का बी आ गया। सॉरी, हाँ ये ए का होल स्क्वायर करना है तो ए ये था आपका कॉस थीटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ आएगा बच्चों माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का साइन यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए का होल स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab यानी 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का 1 चल रहा है और अपॉन में क्या चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, तो लगाएंगे 1 प्लस का 2 कॉस थीटा और साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन में आपके चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। तो 1 और 1 कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है। ठीक है, बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। एक कॉस थीटा साइन थीटा आपस में कट गए, बचा केवल 2। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा वो होगा 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है sec a प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। देखिए ये भी आसान है। क्या कह रहा है आपसे, ये थर्ड पार्ट है, यहाँ लिख देता हूँ। आपसे कह रहा है sec a और प्लस टेन ए। ठीक, और दूसरा आपको ब्रैकेट दे रखा है 1 माइनस का साइन ए। इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो बच्चों ये देखिए कितना आसान है। पहले जो आपको sec a दे रखा है इसको हम तोड़ लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए में, प्लस टेन थीटा को हम तोड़ लेते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है। और यहाँ पर 1 माइनस का साइन ए आपको दे रखा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉस क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। बचेगा यहाँ 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, और आपका यहाँ पर चल रहा है 1 माइनस का साइन ए। ठीक, तो 1 प्लस का साइन ए 1 माइनस साइन ए। बच्चों ये देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और माइनस साइन का स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या चल रहा है आपके कॉस ए। अब बच्चों सर्वसमिका क्या कहती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से अगर मैं मान निकालूं कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए। तो रख देता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कटा और आपका आंसर आ गया कॉस ए। ठीक है, आपका जो भी ऑप्शन है आप कॉस ए लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, तो 4 में बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, किसके बराबर है। तो बच्चों देखो इसको भी कर लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, देखिए बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टेन को और कॉस को बदल देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब नीचे ले लेते हैं हम एलसीएम, यहाँ कर लेता हूँ मैं, क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एलसीएम हो गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर है। ऐसे यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे हम, साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, देखिए इससे इसको काट लो या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान वन होता है और इसका ही 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब चार संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं तो पहली संख्या को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए और दूसरी को रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और इसका जो मान होता है वो होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो आपके जो क्वेश्चन है, ये जो आपके विकल्प थे ये तो आपके कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। ठीक है, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चों एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है आपका सेकंड का फर्स्ट, आपसे कह रहा है cos x थीटा माइनस का cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लेंगे यहाँ से बायां पक्ष लेने पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास cos x थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, देखो आपके पास ये क्या है कॉसेक है, तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका क्या चल रहा है बच्चों, स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, स्क्वायर चल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका क्या चल रहा है बच्चों, स्क्वायर चल रहा है। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब आप आ जाइए सर्वसमीका पर, देखिए यहाँ पर आपको बताया था साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा को यहीं रहने दो, इसका होल स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लगेगा, कैसे, देखिए यहाँ पर होता है x का होल स्क्वायर माइनस का y का होल स्क्वायर, तो आप x प्लस का y लिख सकते हैं इसको, और x माइनस का y लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर लगा दो तो 1 ही रहता है, तो हम क्या करेंगे पहले वाले को तो ऐसे ही रहने दो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाली को एक बार प्लस में लिखो 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा। तो बच्चों माइनस वाले से माइनस वाला का इसकी पावर 2 है तो एक पावर कट जाएगी,
और आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। और ये जो वैल्यू ये आपकी किसकी है, आर एच एस की, यानी कि राइट हैंड साइड। आपको देखिए यही सिद्ध करना था, हमने यहाँ पर ये चीज पूरी सिद्ध करके दिखा दी। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है बच्चों, जो मैंने आपको कहा था ना कि सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सर्व समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, तो इन्होंने ही हमारा क्या करा है, क्वेश्चन को आसान बनाया है। तो इसको आप जरूर करें, अच्छे से करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट में आपका है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। हमको सिद्ध करना है 2 सेक ए। ठीक है, तो देखिए जल्दी से इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका सेकंड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर आपका प्लस में आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, बराबर आपको सिद्ध करना है 2 सेक ए। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी हम ले लेंगे एल एच एस। ठीक है, लेने और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसमें हम करेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए और प्लस का 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब बच्चों इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए, ये आ गया आपका एलसीएम। अब देखिए एलसीएम में जो नीचे वाली चीज होती है उससे नीचे वाली चीज कट जाती है, इससे ये चीज कटेगी, बचेगा कॉस ए। इस कॉस ए की गुणा हो जाएगी इस वाले कॉस ए से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इसकी तिरछी गुणा कर दो ऐसे करके, तो कॉस की कॉस से करी कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस का साइन ए की गुणा 1 प्लस का साइन ए से होगी, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको तो ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, ए का होल स्क्वायर प्लस का बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। देखिए ए का होल स्क्वायर प्लस का बी का होल स्क्वायर प्लस का 2a भी आता है, तो 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी 1 प्लस का साइन ए और आपका चल रहा है कॉस ए। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सही कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए, पहले इन दोनों को ले लिया, फिर प्लस 1 आ रहा है 1 लिखा, प्लस आ रहा है आपका 2 साइन ए, तो 2 साइन ए लिखा, अपॉन में कितना चल रहा है 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए, ये चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसका तो मान होता है 1, प्लस का 1 यहाँ चल रहा है, और प्लस का 2 साइन ए बटे में आपका चल रहा है 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए। अब क्या करेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, प्लस का 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए और साथ में है कॉस ए। अब बच्चों ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे 2 को, तो बचेगा 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए। तो बेटा इस चीज से ये चीज कटेगी, आपके पास बचेगा 2 और नीचे बचा है आपके पास कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 अपॉन कॉस ए, और बच्चों 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आर एच एस के बराबर हो गई। ठीक है, हमने देखिए इसको लेके चले थे और 2 सेक ए हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में देखिए बच्चों आपसे क्या कह रहा है, तीसरा है, कह रहा है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मैं पहले आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेन थीटा और बटे में है आपका 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस का कॉट थीटा अपॉन में है 1 माइनस टेन थीटा, और बराबर सिद्ध करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, LHS लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे LHS लेने पर इसको ले लेंगे। तो बच्चों देखो टेन थीटा आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इसको लिखता नहीं हूँ मैं। ठीक है, देखिए कैसे, आपका कितना आ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है,
अपॉन में यहाँ पर क्या है 1, तो 1 लेंगे माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पहले तो इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब नीचे एलसीएम ले लेंगे। देखो ऊपर वाली चीज को ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे एलसीएम लेंगे तो आप लेंगे एलसीएम साइन थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर वाली चीज भी ऐसी रहने दो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, अपॉन में एलसीएम ले लेंगे। यहाँ भी क्या आप लेंगे साइन थीटा को, सॉरी यहाँ पर कॉस लेंगे ना, कॉस और साइन हो गया, और यहाँ पे आप लेंगे कॉस थीटा को एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो आगे क्या करता हूँ मैं। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ कितना आ रहा है, अब मतलब ये चारों टर्म है। जब चार टर्म होती है तो पहली वाली को तो हम ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे वाली को उल्टा लिख लेते हैं। कैसे, साइन थीटा यहाँ, और ये जो आपके पास आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्लस यहाँ भी यही करेंगे। पहले लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ऊपर वाली चीज, और गुणा करके इसको उल्टा कर दो, कॉस थीटा यहाँ पर और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं बच्चों। साइन स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये आएगा आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में देखिए साइन आ रहा है तो इसको यहीं रखेंगे हम, क्या, साइन थीटा। और यहाँ से बच्चों देखो कॉस, यहाँ साइन पहले आ रहा है तो साइन को पहले लेंगे, साइन माइनस का है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम साइन को पहले लिख सकते हैं, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आपको कॉमन लेना होता है, ठीक है, माइनस का साइन, तो क्या होता है संख्या आगे वाली पीछे हो जाती है, पीछे वाली आगे हो जाती है। अब बच्चों ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। जब सबका एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस कटा, इस वाले से ये वाला कटा, बचा साइन थीटा, तो ऊपर कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर साइन से साइन कटा, इस वैल्यू से ये वैल्यू कटी, बचा कॉस, और कॉस की गुणा होगी किससे, कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है फॉर्मूला, ठीक है, साइन क्यूब माइनस का कॉस क्यूब थीटा का। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ रेड से, क्योंकि अगर फॉर्मूला है एक्स की पावर 3 माइनस का वाई की पावर 3 का, तो होता है एक्स और माइनस का वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, और होता है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर और माइनस का एक्स और वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऊपर, तो देखिए ऊपर अप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स माइनस वाई यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का एक्स वाई यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने फॉर्मूला लगाया। अपॉन में जो चल रहा है बच्चों, अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चल रहा है, तो इस पूरे से ये पूरा कट सकता है, तो इस वाले पूरे इससे ये वाला पूरा काट लिया हमने। अब क्या बचा, ये बचा है, इस कॉस साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर, इसका 1 होता है मान, तो लगाएंगे 1 माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो है ना इसको ले लेते हैं, एक साथ ले सकते हैं इसको, माइनस प्लस। अच्छा बच्चा यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ ठीक कर लेंगे, ये प्लस होता है,
ठीक है, जब ये प्लस होगा तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपका प्लस होगा। तो अब देखिए 1 के साथ हम ले लेंगे किसको, कॉस थीटा को और साइन थीटा को। ऐसे ही इसके साथ अलग लेंगे तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में नीचे दे रखा है आपको साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ तो कट जाएगी और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ देख लीजिए बेटा, और प्लस का 1। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस एक्स थीटा, और प्लस का 1 चल रहा है। ठीक है, तो 1 को पहले लिख लो और फिर इसको बाद में लिख लो, सेक थीटा कॉस एक्स थीटा, ये आपको लेके आना था, ये आपका RHS हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो था हमारा थर्ड वाला इसका, ये भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक, तो 3 क्वेश्चंस हो गए इसमें। ठीक है बच्चों, हमने किया क्या आज हमने 3 क्वेश्चन तक देखा है। ठीक, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये वाले हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, अभी वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए हमें पार्ट 2 भी अपलोड करना है। तो तब तक के लिए अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।